फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह यही बात सुनने को मिलती है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। पर समझने की बात यह है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों अच्छा होता है और उसको क्यों लेना चाहिए। तो प्रोटीन में ऐसा क्या है जो हर कोई हमें ये बोलता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, कि हमें अपनी डाइट में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में इतनी सारी हेल्प करता है कि हर कोई किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या फिटनेस ट्रेनर के पास चले जाएं, हर कोई ये कहता है कि प्रोटीन तो लेना ही जरूरी होता है। ये होता है मैन के लिए और वोमेन दोनों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा प्रोटीन में क्या है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये एक तरह का प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये आप ये सोच रहे हो कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है अभी मैं बताती हूँ बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कि हमारी बॉडी ना तरह तरह के काम करती है। आपको भी पता होगा, दिन में हम पूरा दिन काम करते हैं। कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है, कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे मैं बताती हूँ, जैसे हेयर बनना, जो हमारे बाल बनते हैं ना वो प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। जो हमारी बोन, जो हड्डियां बनती है, हम कहते हैं ना मजबूत हो गई है, तो वो उसी वजह से होती है। जो हमारी मसल्स गेन होती है, जो मांसपेशियां होती है, तो वो भी उसी की वजह से होती है। और जो हमारे नाखून बनते हैं ना वो भी प्रोटीन की ही वजह से बनते हैं। तो इन सब की जिम्मेवारी किस पे है, प्रोटीन पे है। इसीलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये समझेंगे कि प्रोटीन में क्या क्या चीजें होती है और प्रोटीन किस किस चीज में हेल्प करता है, कि हमें प्रोटीन क्यों लेना जरूरी होता है, मेंस के लिए भी और वोमेन्स के लिए भी। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स का मतलब है जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन यानी आंत, हमारी जो भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो भी सारे ऑर्गन्स है ना, तो उनकी कितना उसका साइज होना चाहिए और शेप कैसी होनी चाहिए, तो वो सारी डिटरमाइन करता हमारा प्रोटीन करता है। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का एक पुल है। जो अमीनो एसिड होते हैं ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनसे मिलके बनता है प्रोटीन। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है ना वो कहाँ से मिल रही है। अब आप ये सोच रहे हो कि प्रोटीन से मिल रही है, प्रोटीन से तो मिल ही रही है, और किस चीज से मिल रही है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि जैसे आलू वाली चीजें, अब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें आती है जो हम खाते हैं, तो उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो आप सोच रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट से कैसे, जैसे ही हमने खाया तो हमें एनर्जी लगने लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज से जो ग्लूकोज बनती है ना हमारी, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसी के बेस पे कर रहे हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम जब पूरा दिन कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे जॉगिंग कर रहे हो, दौड़ने वाला काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या हैवी वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। कि हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हम कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, क्योंकि कोई पर्सन है जो कम लेता है, कई पर्सन ज्यादा लेते हैं, तो उस पर एनर्जी डिपेंड करती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिल रही है ना, तो इसीलिए वो उसी पे डिपेंड करती है। अगर मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, कि हमने कम लिया या किसी और रीजन की वजह से हमें किसी ने सजेस्ट किया कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, जैसे कई लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, तो उससे क्या होगी, उनकी एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे लोग फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा सोर्स क्या होता है उनके पास में, जब कार्बोहाइड्रेट से उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही,
तो हमारी बॉडी दूसरी कहाँ से एनर्जी देगी? जो लोग मोटे होते हैं या फैट जमा होती है जिनके, तो कहते हैं ना मांस, चर्बी चढ़ गई है, उससे क्या होती है हमारी बॉडी फिर एनर्जी लेती है। अब फैट से कैसे लेगी? फैट भी क्या होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, कीटोन में कन्वर्ट होती है, और उससे फिर क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। जो आपने सुना भी होगा, जो लोग मोटे होते हैं, या मतलब मोटे होना एक अलग चीज होती है, जिन पे चर्बी चढ़ी होती है, मोटापा चढ़ा होता है, कि मांस चढ़ा होता है, जैसे ठीक है कहीं यहाँ देखते हैं कि मांस इतना इतना चढ़ा हुआ है, पेट हमारा आगे की तरफ निकला, तो उसको कहते हैं ठीक है मोटापा। जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते ना, जो लोग वेट लॉस करते हैं, या डॉक्टर ने किसी भी रीजन से बता रखा है, हार्ट प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके फैट जो चढ़ी हुई होती है ना, चर्बी जो हो रखी है, उससे क्या करती है बॉडी, उसको काटना शुरू कर देती है। क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए ना, जो हम काम तो रूटीन में वही कर रहे हैं, पहले भी वही कर रहे थे और बाद में भी वही कर रहे हैं, तो क्या हमें एनर्जी तो चाहिए ना, तो इसलिए क्या करती है बॉडी उस फैट को काटना स्टार्ट कर देती है, वो चर्बी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या करती है बॉडी अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, उससे हमें क्या होती है फैट से भी एनर्जी मिलती है। फिर मान लो कोई मेरे जैसा बंदा हो जो पतला है, फैट है ही नहीं उसके है ना, तो वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहा, फैट उसके है नहीं, तो अब तीसरा ऑप्शन क्या बचा, प्रोटीन। तो इसके लिए हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी सभी कहते हैं कि प्रोटीन तो हमें लेना ही लेना चाहिए। प्रोटीन हमें एनर्जी तो दे ही रहा है, और भी बहुत सारे काम कर रहा है, कि जैसे जिसके फैट नहीं है, जो बंदा पतला है, कुछ भी खा ले पर पतला ही रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट वो वैसे ही नहीं ले रहा किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या करना चाहिए, उसको प्रोटीन लेना ही लेना चाहिए। प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी, क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए ना, और जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होगा ना, तो उससे क्या हो सकता है, उससे जैसे हमारी जो मसल, जो मांसपेशियां होती है, उनका जो साइज होता है, जो शेप होती है उनकी, वो भी क्या होता है प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन है, उसी पे ही डिपेंड होगा कि हमारी मसल्स, जो मांसपेशियां है, उनका साइज कैसा है, शेप कैसा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छा प्रोटीन है ना, तो जो हमारी मांसपेशियां है ना, वो ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और अगर प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, अगर हम मान लो कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, यानी अपना वजन कम कर रहे हैं, या किसी भी रीजन की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से हमारा वेट है ना अपने आप ही डाउन जाता जा रहा है, मतलब हमारा वेट अपने आप लॉस होता जा रहा है, तो प्रोटीन क्या करेगा, जो हमारा मसल्स मास है ना, जो मांसपेशियों का मास है, वो क्या होगा, उसको बचा के रखेगा। क्योंकि अगर मसल्स का मास या जो मांसपेशियों के अंदर का जो बिल्कुल ही मास खत्म हो गया ना, तो हमें ज्वाइंट्स पेन या हैंड पेन, कहीं पे भी कोई पेन वगैरह की या फ्रैक्चर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए प्रोटीन क्या होता है, हमेशा हमारी मांसपेशियों को बचाता है। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या एक्सरसाइज ट्रेनर हो, आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो, तो भी जो मांसपेशियों का जो हमारा शेप एंड साइज है ना, उनको बढ़ाने में और उनको सही रखने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फिर बात आती है बोन्स की। तो बोन्स यानी हड्डियां। अब हड्डियों का हम क्या करें? क्या आप सबको पता है कि सिर्फ बोन्स यानी हड्डियों के लिए कैल्शियम ही चाहिए, कैल्शियम ही जरूरी है, या विटामिन डी जरूरी है, या सनलाइट ही जरूरी है? क्या ये सब चीजें ही जरूरी है, या कुछ और भी चीजें? क्योंकि हम इनमें से एक चॉइस कर लेते हैं कि हमें कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या सनलाइट से सब कुछ मिल रहा है तो बस बोन्स हमारी ठीक है। ऐसा नहीं है, बोन्स को सही रखने के लिए हमें इनका कॉम्बिनेशन चाहिए, मान लो कि इकट्ठे चाहिए, जिसमें ऐसी चीज हमें खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो, और हमें सनलाइट भी मिल रही हो, ठीक है, और प्रोटीन भी हो, और एक्सरसाइज। ये चार चीजें बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैंने बताया कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और एक्सरसाइज, ये चारों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमें ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ना, तो उससे बचाता है हमें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्वाइंट्स पेन होना, या जैसे फ्रैक्चर हो जाना, फ्रैक्चर यानी हड्डी टूट जाना, कि जल्दी से कहीं गिर गया नॉर्मली और हड्डी क्रैक हो गई, वो किस वजह से होता है कि बोन्स के अंदर हमारे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी,
इन सब की किसी ना किसी चीज की हमारी बॉडी के अंदर कमी है। क्या पता हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों चीजों की कमी हो और हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो उस वजह से ये चीजें जल्दी हो जाती है, यानी फ्रैक्चर हमारा जल्दी हो जाता है। और क्या करता है प्रोटीन, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको बढ़ा देता है। क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो क्या होता है, हमें खांसी जुकाम और भी बीमारियां तो वो जल्दी हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होगा ना तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टर रहती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग रहती है। तो हम हर चीज से बच सकते हैं, खांसी जुकाम, मेरा मतलब है जो इन्फेक्शन की चीजें होती हैं उससे हम बच सकते हैं। वो हमें होंगे ही नहीं, या तो होंगे नहीं या जल्दी से हम किसी के कांटेक्ट में भी आ गए तो हमें नहीं होंगे अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है। अगर हमारी वीक होगी ना, अगर किसी पर्सन को खांसी जुकाम भी हो रखा ना, उसके कांटेक्ट में आते ही हमें खांसी जुकाम हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो उनको भी प्रोटीन लेना चाहिए, उससे क्या हो गया, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है। और जो ये प्रोटीन क्या करता है, ये साथ में क्या करता है, जो हमारी टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है और जो हमारी एंटीबॉडीज होती है उनको भी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, पर मैं अगर इतनी सारी चीजें बताने लग गई ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज 2-3 चीजें बता रही हूँ कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है। तो प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए, वो मैन हो या वुमेन हो, हर किसी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पर सवाल ये आता है कि प्रोटीन हम मार्केट से ही लाएं, वो ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन अगर आपको मार्केट से लाना है तो सबसे पहली बात है कि प्लांट बेस्ड आपको प्रोटीन लाना चाहिए। मैं हमेशा कौन सा यूज करती हूँ, हर्बल लाइफ का और एमवे का, इन दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हो आप। अगर आपको मंगवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप इजीली परचेज भी कर पाओगे। और दूसरा, जब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में फर्क आता है, कई लोग सोचते हैं कि हम प्रोटीन ना ले तो भी काम चल जाए, या तो थोड़ी बहुत कमी हो तो वो उससे भी रिकवर हो जाती है खाने से। तो उसमें क्या आते हैं, 2 तरह के लोग आते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो होते हैं जो साग सब्जी वगैरह ये खाते हैं, ठीक है, फल फ्रूट। और नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो चिकन खाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन के लिए किस किस में मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है दूध से बनी हुई चीजें, दूध हो, लस्सी हो, दही हो, पनीर हो, ठीक है। तो इन चीजों में क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। और किन में मिलता है, हम दाल, आपने दाल हमेशा सुनी होगी कि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, दाल हमें खानी ही खानी चाहिए, ठीक है। और बीन्स खानी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमें, दाल और बीन्स, और जो काले चने भी आते हैं ग्राम्स, वो भी आप खा सकते हो, उनमें भी काफी प्रोटीन होता है वो। और वेजिटेबल्स, सारी की सारी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो उनसे हमें प्रोटीन मिलता ही मिलता है। अगर थोड़ी बहुत हमारी बॉडी के अंदर कमी है ना तो वो इन चीजों से पूरी हो जाएगी। अब आती है नॉन वेजिटेरियन की बात, कि नॉन वेजिटेरियन को कहाँ से मिलता है। चिकन से तो मिलता ही मिलता है, उनको फिश से भी मिलता है, और जो अंडे होते हैं, अंडों से भी हमें काफी प्रोटीन मिलता है। कई लोग वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो खाते ही खाते हैं, वेजिटेरियन भी लोग खाते हैं। तो अच्छी बात होती है कि एग खाने में कोई बुराई नहीं है, एग हमें खाना चाहिए, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो एग तो बनते ही बनते हैं। आप उनको उबाल के खा सकते हो या उनकी भुर्जी बना के खा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद होती है वैसे खा सकते हो। एग में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और आपको लेना भी चाहिए। और रेड मीट में भी अच्छा प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर फिर भी आप प्रोटीन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो कि किसको लेना चाहिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन है हमारे मन में कि प्रोटीन हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।